गुरु की जय। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कुंडलिनी के बारे में, कुंडलिनी चक्र जो आपका अंदर में है। ये चक्र जो है आपका अंदर में है, ये बात सब जानते हैं, आप बचपन से सुन के आया है ये कुंडलिनी चक्र के बारे में। जो आपने कहीं पे भी बहुत इसके बारे में सुना है, लेकिन ये जो कुंडलिनी चक्र है ये आपके पास है। ये जन्म से ही कुछ कुंडलिनी चक्र जो आपके पास मतलब साथ में है। जैसे कुंडलिनी, जैसे आप जन्म लेते हैं तब से ही ये जो मूलाधार है वो आपके पास आ जाता है, मतलब जन्म होते ही, इस संसार में आते ही। और दूसरी कौन सी चक्र आपका अंदर में आते हैं? दूसरा है अनाहर चक्र, जो हमारा हृदय चक्र बोलता है। वो भी आपका जन्म से ही मतलब रहता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या है, वो मणिपुर भी चक्र आपका अंदर में वो एक्टिव हो जाता है। और उसके बाद जब आपका उम्र बढ़ेगा धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो स्वादिष्टान चक्र है ना, जो मूलाधार के बाद जो स्वादिष्टान चक्र है वो भी एक्टिव हो जाएगा। उसको बहुत सारे लोग उसको सेक्सुअल चक्र भी कहते हैं। मतलब क्या होता है, जो मतलब जो ह्यूमन जो मतलब पुरुष हो या महिला हो, उसको जैसे धीरे धीरे उसका उम्र बढ़ेगा, मतलब 10 11 12 13 14 ऐसे जैसे उम्र बढ़ेगा, वैसे ही वो चक्र जो है वो एक्टिव रहेगा, मतलब एक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये हर एक चक्र तो मतलब एक्टिव है आपका अंदर में, बॉडी में काम, मतलब वो अपना अपना काम कर रहा है जो उसका काम करना है। लेकिन वो आपका हिसाब से नहीं हो रहा है, वो एनर्जी आपको काम इसीलिए नहीं दे रहा है, वो एनर्जी आपको नहीं मिल रहा है, वो शक्ति जो कुंडलिनी चक्र का जो शक्ति होना चाहिए, जो मतलब आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? आप जैसे लोग बोलते हैं उसके लिए आपका शांत जगह पे बैठना जरूरी है, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान करना जरूरी है, मतलब अपने ऊपर फोकस करना जरूरी है। वो आपको नहीं किया, इसीलिए आपका वो कुंडलिनी तो आपका एक्टिव है, आपका अंदर में वो कुंडलिनी एक्टिव है, लेकिन वो अपना हिसाब से काम कर रहा है, वो आपका कंट्रोल में नहीं है। और जब तक आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, आप उसको जानेंगे नहीं कि कुंडलिनी चक्र कैसे काम कर रहा है हमारा बॉडी में, हर एक इंसान के पास। तो जब तक आप उसको जानेंगे नहीं तब तक आप उसके ऊपर काम करेंगे नहीं। ठीक है तो सबके अंदर है ना अनाहर चक्र। जो अनाहर चक्र, जो हृदय चक्र एक्टिव है, इसीलिए तो हम चल फिर रहा है। और उसको सबसे सरल मार्ग दिया है वो कुंडलिनी को, मतलब जानने के लिए, मतलब पहचानने के लिए। उसके लिए भी बोला है, जो 3 नाड़ी हमारे शरीर के अंदर एक्टिव है, वो उस माध्यम से भी आप उसको कुंडलिनी को आप जागृत कर सकता है। मतलब उसको आप जब कुंडलिनी को जागृत करना का मतलब ये बोलता है, ये क्या है, मतलब आपके अंदर जो ये कुंडलिनी है वो आपका नियंत्रण में नहीं है। वो मतलब अपना हिसाब से वो बॉडी में काम कर रहा है। जब आप उसके ऊपर ध्यान लगाओगे, मतलब माध्यम बहुत है, जैसे आप सांस, मतलब प्राणायाम से भी आप उसको जागृत कर सकता है। जो नाड़ी से भी, जैसे सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, हाँ, ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। तो ये जो नाड़ी है, नाड़ी वो तो नाड़ी है, उसके अंदर में भी और नाड़ी है, मतलब बस कितना 72,000, मतलब 72,000 नारी हमारे अंदर बॉडी में। लेकिन ये कैसा नारी है, ये नारी तो गिनती में आता है, लेकिन वो क्या होता है, मतलब ये जब बॉडी को काट के उसको देखेगा वो मिलेगा नहीं। वो नारी मतलब जैसे हमारा ये नार जो मतलब जो बॉडी में चल रहा है, तो वो कैसे एक्टिव होगा, ये सब जब आपका ऑटोमेटिक ये एक्टिव होगा। उसका मतलब जैसे उसका बीज मंत्र भी है,
उस बीज मंत्र से भी आप उसको उस कुंडलिनी को आप कंट्रोल में ला सकते हैं। मतलब ये जो आप जाप कर रहे हो, मतलब बीज मंत्र जाप कर रहे हो, उसको ध्यान लगा रहे हो, इसका मतलब वो आप कुंडलिनी को, मतलब आप जो एक्टिव है, वो एक्टिव कुंडलिनी जो चल रहा है वो अपना हिसाब से उसको आप बस में करेंगे खुद का, मतलब वो नियंत्रण में आएंगे। जब नियंत्रण में आएंगे वो शक्ति आपके लिए काम करेगा, आपका बॉडी के लिए काम करेगा। अभी आपका बॉडी के लिए काम नहीं कर रहा, लेकिन एक्टिव तो है, सबके पास है। अब जैसे हो गया, मतलब मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र का भी आपका मतलब धीरे धीरे वो एक्टिव, मतलब कैसे, वो हमारी जो सबसे पहले आता है गुरु, हमारी माता पिता, हम गुरु की बहुत श्रद्धा करना चाहिए, सबको करना चाहिए गुरु की जय। क्योंकि गुरु जो है वो हमारी सबसे पहले क्या होता है, माता पिता। ये माता पिता हमको ये सब सिखाता है, कैसे कि ये आदमी गलत है, इसके पास मत जाना, ये आदमी अच्छा है, इसके साथ जाना, मतलब उधर मत जाना, इधर मत जाना, ये हर एक बात, ये आदमी का मतलब साथ घूमना नहीं, ये दोस्त अच्छा नहीं, मतलब ये जो बोलते हैं, ये हमारे मणिपुर चक्र से रिलेटिव है। वो मतलब कुछ कुछ ये सब हमारे चक्र जो एक्टिव करने में हमारा माता पिता ही सहयोग करते हैं, हर एक हमारी बॉडी का जो चक्र है। दूसरी बात, जैसे आपका हृदय चक्र, हृदय चक्र का काम क्या है? बचपन में तो आप कुछ जानते नहीं है, आप जिसको भी देखते हैं उसको ही मुस्कुराते हैं, आपका अंदर में कोई द्वेष भाव नहीं है, इसीलिए बच्चे को क्या बोलते हैं, भगवान स्वरूप बोलते हैं। क्यों? लोग बहुत जानते हैं कि बच्चे को भगवान स्वरूप बोलते हैं, बच्चा तो भगवान होते हैं, लेकिन क्यों, इसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। जो जानते हैं वो तो अच्छा है। ये भगवान स्वरूप बच्चे इसलिए क्योंकि वो जो जैसे मतलब बोलते हैं, वो शत्रु को भी उसी भाव से देखता है और मित्र को भी उसी भाव से, उसका मन में कोई द्वेष भाव नहीं, मतलब वो किसी को भी देख के मुस्कुराए, उसका काम है मुस्कुराना, जब रोना होगा तो वो रोएगा, मतलब वो उसका भाव सबके लिए बराबर होता है। उसके बाद में धीरे धीरे उसके अंदर में ये माता पिता उसको मतलब विशुद्ध चक्र, जैसे विशुद्ध चक्र हो गया, विशुद्ध चक्र को कौन एक्टिव करता है? ये भी एक्टिव है आपका। अब अगर विशुद्ध चक्र आपके पास एक्टिव नहीं होता तो आप बोल नहीं पाते। अभी जैसे आप बोल रहा है, बातें कर रहा है, ये सब आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये विशुद्ध चक्र एक्टिव है, इसीलिए कर पाते। मतलब हर चक्र का अलग अलग काम है जो आपका बॉडी में कर रहा है। जैसे सदिस्थान चक्र का काम, उसको मतलब रोमांस में रहना, डांसिंग करना, इधर उधर मतलब एंजॉय करना, ये पूरा एक्टिव है। क्या आपका जीवन में ये नहीं है? इसका मतलब ये एक्टिव है, इसको आप कंट्रोल में नहीं है। मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र तो वो तो आप जन्म से ही आपके साथ है। अगर मूलाधार चक्र में कुछ डिफेक्ट आएगा तो आपका बॉडी में सबसे पहले डिफेक्ट दिखेगा, क्योंकि ये मूलाधार चक्र ही वो कुंडलिनी का जो शुरुआत है वो ऐसे बोलता है। और हर एक कुंडलिनी का एक एक देवी वास करता है उसमें, उसको भी मतलब अलग है। जैसे बीज मंत्र है, तो हर एक कुंडलिनी का भी अलग अलग देवियां भी है। तो ऐसे क्या है, तो कुंडलिनी आपका मतलब जगाना नहीं, ऑलरेडी जगा हुआ एक्टिव है। हम पहले भी बोले कुंडलिनी आपका ऑलरेडी एक्टिव है, उसको बस कंट्रोल, आपको नियंत्रण में लाना है। और उसको नियंत्रण में लाने के लिए आपको कुछ समय जो आपका बॉडी के लिए जो मतलब ध्यान करना हो या फिर योगा करना हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। और ये ज्यादा नहीं, आपको पूरा 24 घंटा आपको फ्री, उसमें से बस कुछ 15-20 मिनट दिन का, और देखो आपका जो शक्ति है आपको ही मालूम पड़ेगा। क्योंकि आज तक आपने ये नहीं जाना आपके अंदर में कौन सा शक्ति विराजमान है, कौन सी एनर्जी आपके अंदर में, आपके क्या कर सकते हैं आप इस, अगर ये एनर्जी अगर आपका शरीर में डेवलप हो जाएगा तो आप क्या नहीं कर सकते इस संसार में। आप हर एक काम आप कर सकते हैं, हर एक कार्य आपके लिए आसान हो जाएगा।
क्योंकि ये एनर्जी है ना, ये दिखता नहीं है लेकिन है ना, और ये आपका शरीर में ही है। बस इसको समझना है। जैसे हमारा हो गया, इसके बाद आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र क्या है? आज्ञा चक्र का मतलब इसको इंग्लिश में जैसे पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, और हिंदी में इसको थर्ड आई भी बोलते हैं बहुत लोग। तो ये क्या है भाई? ये एक्टिव है आपका ऑलरेडी। मतलब आत्मज्ञान, ये आत्मज्ञान कहाँ से आता है? आपका अंदर शरीर से ही आता है, आत्मा से आता है, जो आपको मिलता है, जो मतलब आप मैसेज रिसीव करते हो, अच्छे बुरे हर एक चीज। ये कहाँ से आ रहा है? ये आपके अंदर में जागृत है, ऑलरेडी है, ये एक्टिव है, इसीलिए तो आप आपके अंदर में वो आत्मज्ञान जागृत है। आप आत्मा से आपको कुछ मैसेज देते हैं और आप उसी हिसाब से आप काम करते हो। ये आत्मज्ञान। और एक हो गया दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान मतलब टेलीपैथी, और ये आपके साथ होते रहते हैं, बस कंट्रोल में नहीं है। उसमें कैसे होते रहते हैं? आप कोई दोस्त को याद किया और मोबाइल उसका फोन आ गया, ये हो गया टेलीपैथी। मतलब ये दिव्य ज्ञान, ये भी आपके पास है, ऑलरेडी है, एक्टिव है। और हो गया दिव्य दृष्टि ज्ञान। दिव्य दृष्टि ज्ञान भी आपके पास एक्टिव है, वो भी आपके पास। जैसे कोई भी थॉट आना, कोई भी चीज को मतलब आप गहराई तक जाना, ये सब तो आपके पास पहले से ही है। बस इसको आप कंट्रोल में नहीं किया, इसीलिए आप अब शक्ति को नहीं जाना। जिस दिन आप इसको कंट्रोल कर लेंगे ना, बस में करेंगे खुद का, आपका शरीर है ना, आपको ही वश करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? दूसरा कोई करेगा तो वो अच्छा तो होगा नहीं, तो गलत ही होगा ना। तो उसके ऊपर थोड़ा जाना पड़ेगा। और इसके लिए लेकिन एक चीज है, हम लोग जो खाते पीते हैं ना, इसके ऊपर बहुत जरूरी संदेश। क्योंकि बहुत सारे लोग कुंडलिनी शक्ति जागृत करना चाहता है, शरीर का एनर्जी को देखना चाहता है, लेकिन उसको क्या है ना, अगर ये सब चीज अगर आपको थोड़ा मतलब अच्छा लगता है तो फिर थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि त्याग ही जीवन का आधार है। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे, आगे का आपको मिलेंगे। ये हमारी मतलब जो दिव्य दृष्टि है, वो भी हमारे पास एक्टिव है। मतलब हम इसको जान नहीं पा रहा है, इसीलिए हम वो शक्ति एनर्जी हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब जिस दिन इसको समझ जाएगा, आप खुद समझ में आएगा कि ये कौन सी एनर्जी आपका बॉडी में काम कर रहा है। तो वैसे ही है, जैसे ये एनर्जी होगा ना, जो एनर्जी मतलब क्या है, ये शक्ति क्या है? बहुत लोग बोलते हैं शक्ति, एनर्जी। ये एनर्जी जो शक्ति है, ये जैसे हम कोई भी खाते हैं तो उसका एनर्जी हमारा बॉडी में आता है, वही काम हमारा बॉडी में करता है। तो ये खान पान के अंदर में भी ये एनर्जी का काम करते हैं। तो इसीलिए तंत्र के बारे में तो जितना भी बोलो फिर भी कम है। हमारा ये लाइफ खत्म हो जाएगा, ये तंत्र के बारे में कभी खत्म नहीं होगा। ये तंत्र को ऐसे ही बना है, क्योंकि ये तंत्र, तंत्र बिना ये संसार अधूरा है। तंत्र मतलब ये हमारे शरीर, शरीर के बिना ये संसार अधूरा है। और जो है मंत्र, मंत्र बिना भी ये कुछ नहीं है। अभी जो हम बातें कर रहा है, बोलते हैं, मंत्र करते हैं, जो एक बार बात अगर हम बार बार दोहराते हैं तो वो जाप हो जाता है। तो इसके बारे में जितना भी बोलो फिर भी कम है, तंत्र के बारे में। और तंत्र के बारे में फिर हम आगे और बात करेंगे कि ये एनर्जी कैसे काम करेगा, मतलब उसको कैसे हमारा बॉडी में जल्दी काम करने के लिए, उसके लिए भी बहुत अच्छा अच्छा विधि बता के गए हमारे सनातन धर्म में। तो बहुत सारे विधि भी है। तो उसके लिए आपको अपना शरीर को वश में करना पड़ेगा। अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और शेयर जरूर करना। क्यों? क्योंकि आज का डेट में ये बात सबको पता होना चाहिए कि ये शक्ति क्या है, जो हमारी तंत्र, जो शरीर, शरीर क्या है। ये शरीर के लिए ही सब कुछ हम लोग कर रहा है, क्योंकि शरीर के बिना ये सब कुछ अधूरा है।
तो आज के लिए बस इतना ही। गुरु की जय।